कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते सद्गुरुदेवाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान श्री कृष्ण की हेतुक कृपा के प्रणाम स्वरूप नित्य निरंतर उनके मुखारविंद से स्रवित इस ज्ञान गंगा में हम गोते लगा रहे हैं। ये ज्ञान गंगा भगवान की विशिष्ट विभूति है, या मैं कहूं श्रेष्ठतम विभूति है, क्योंकि इस गंगा में स्नान करने से समस्त पाप ताप की निवृत्ति हो जाती है। वैसे तो संसार में अनेक प्रकार से पापों तापों की निवृत्ति कही गई है, लेकिन गीता जी में भगवान ने सब प्रकार के पापों की निवृत्ति के सूत्र हमें प्रदान किए हैं, और इनमें दान का बड़ा महत्व है। दान के बारे में एक कहावत है कि दान तुरंत कल्याण। दान जो है तुरंत कल्याण करता है, दान का प्रभाव तुरंत मिलता है। यद्यपि अन्य जितने भी शुभ कर्म किए जाते हैं उनके फल आने में समय लगता है, लेकिन दान का फल तुरंत कहा गया है। तो खैर वो तो सकाम भाव से जो भगवान की उपासना करते हैं, जो राजसी भक्त हैं, उनकी बात कही जाती है। और परसों इसके संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा की गई थी कि राजसी व्यक्ति मान सत्कार पूजन अनेकानेक प्रकार की इच्छाओं को लेकर के शास्त्र विधि से शुभ देश में शुभ काल में वस्तु का द्रव्य आदि का दान करता है। आज हम सात्विक व्यक्ति की बात करेंगे। भगवान अब सात्विक व्यक्ति की चर्चा करते हैं, क्योंकि सात्विक व्यक्ति ही परमात्मा को पाने के लिए प्रत्येक कर्म करता हुआ सा दिखाई देता है। करता नहीं है, करता हुआ सा दिखता है। क्योंकि अगर करता हुआ हम कहेंगे तो वहां सकामता आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा करता हुआ सा दिखता है दूसरे को, और स्वयं में सदा अकर्ता भाव बना रहता है। ये सात्विक व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि उसके मन वाणी शरीर से जो भी कर्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं। उन्हें कर्तव्य समझकर कह लीजिए, उन्हें प्रकृति के अधीन कह लीजिए, उन गुणों के चक्र को चलते हुए कह लीजिए, हो रहे हैं। वो करता नहीं है।
लेकिन दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में वो करता हुआ प्रतीत होता है। उसके अंदर तो कृतज्ञता भी नहीं है। यद्यपि समझाने के लिए कह दिया जाता है कि कर्तव्य बुद्धि से करता है, कि मुझे करना ही चाहिए, और किसी किस्म का क्लेश नहीं मानता। जैसे राजसी भक्त के बारे में चर्चा करते हुए आपको बताया कि राजसी व्यक्ति दान करते हुए क्लेश मानता है कि अगर यदि मैं दान दे रहा हूं तो मेरे पास इतने रुपयों की कमी हो गई, इतनी वस्तु की कमी हो गई, इतना द्रव्य कम हो गया, अब मेरा काम कैसे चलेगा, या इसके बदले में तो बहुत कुछ हो सकता था, घर में बहुत सी सुख सामग्री आ सकती है। हमने देखा, बहुत लोगों को देखा कि घर में उनके बहुत ज्यादा सुख समृद्धि के साधन नहीं दिखाई देते हैं, या कह लीजिए कि अनुकूलता के साधन नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब दान करने की बात आती है तो वो इतना दान करते हैं कि वो साधन कई कई बार खरीदे जा सकते हैं। घर में साधनों का भले ही अभाव रखता हो, लेकिन दान में कभी पीछे नहीं हटता। इस तरह के व्यक्ति देखने में आते हैं। तो दान की बड़ी महत्ता हमारे शास्त्रों में इसीलिए बारंबार वर्णित की गई है। लेकिन यहां पर जो चर्चा हो रही है, अब सात्विक व्यक्ति की बात हो रही। सात्विक व्यक्ति कैसा होता है? सात्विक व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार का दान होता है, या क्या होना चाहिए, जिस पहचान के लिए कि ये सात्विक है। तो भगवान कहते हैं, दातव्यमिति ही यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यद दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इति, कहते हैं कि बस देना मेरा कर्तव्य है, देना मेरा कर्तव्य है, ये भावना है। और कहते हैं क्यों मेरा कर्तव्य है? कहते हैं जिसने वस्तुओं को स्वीकार किया है, पदार्थों को स्वीकार किया है, पद को स्वीकार किया है, धन को स्वीकार किया है, तो उसके लिए ये बात कह रहे हैं कि मैंने वस्तुओं को चूंकि स्वीकार किया है, स्वीकार करके उनको अपना माना है, तो इसलिए उन वस्तुओं को आगे देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने जिस धन को स्वीकार किया वो धन मेरा नहीं है, वो धन भगवान ने वितरण करने के लिए दिया है, और मैं अपना मान लेता हूं। जिसको जो भी दिया है वो सारे का सारा वितरण करने के लिए दिया है। तो जिस जिसका भाग वो देते जाए। जैसे हम देखा करते थे, एक रेलवे में एक दिन निश्चित होता था, मान लीजिए 17 तारीख, और उस 17 तारीख को हर महीने एक खजांची चलता था रेल के एक डब्बे में बैठ करके, आपको बताएं, और वो दिल्ली से चलता था, और दिल्ली से चल करके जो पहला स्टेशन होता उसको उतर लेता, और उसके साथ में कैश का बक्सा होता, और उस स्टेशन पर उतर करके जितने लोग वहां रहा करते थे, क्वार्टर बने हुए हैं रेलवे के, तो अलग अलग जगह पर वो रहते थे, तो आसपास जो जहां जहां रहता था वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए उसके पास आ जाया करता। उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी, बांटने की जिम्मेदारी उसकी। अब वो एक एक करके सब स्टेशनों पे बांटता चला जाता। तो वो जो कैश लेकर के दिल्ली से चलता था, कई बक्से होते थे,
और सबको देता जाता। बस यही करना है। भगवान ने बक्सों में आपको माल दे करके भेजा है, और जिस जिस जगह जिस स्टेशन पर जिसका नंबर आता चला जाए उसको देते चले जाओ भाई। जैसे हर महीने तनख्वाह आती है तो बांटते चले जाते हो ना। रोजाना व्यापार में मुनाफा आता है तो बांटते चले जाते हो। कहाँ बांटते हो? खर्चे के लिए बांटते हो, सबसे पहले बच्चों के लिए बांटते हो, वस्त्रों के लिए, अपने परिवार के लिए बांटते हो, बच्चे की पढ़ाई पर बांटते हो, विवाह शादी पर बांटते हो। जी क्या बात करो, ये बांटना थोड़ा है ना, ये तो खर्चा है। तो खर्चा है तो ये भी उस बांटने में ही शामिल होता है। अब क्या है, कहते इन सब पर खर्च करने के बाद जो बचता है उसको बांटने की बात की है, उसके वितरण की बात की है, उसको व्यवस्थित रूप से लेकर के चलने की बात कही है। उसको जिसने अपना मान लिया वो तो उससे चिपक गया, वो कहीं एक पैसे छोड़ के नहीं देता है। और जो नहीं चिपका वो सोचता कि ये किसका भाग है। जिसका भाग है उसके पास चला जाना चाहिए। वो उस भाग को देता चला जाता है, जब जहां आवश्यकता जैसी देखता है उसी के अनुसार देता चला जाता है उस भाग को जो उसके खर्च के उपरांत बचता है। तो इसकी बात कर रहे हैं वो। कह लगे आपके खर्च के बाद आपको जो भी कुछ दिया है भगवान ने, वो आगे समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए दिया। तेरे लिए जितनी आवश्यकता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिया है उसकी बात की जाती है। दातव्यम इति दान, कहते हैं देना ही कर्तव्य है, ये भाव है। भगवान ने इसीलिए दिया है, ये भाव है। भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है इसलिए मुझे देना है, और देने पर इसका क्या फल मिलेगा ये नहीं सोचना है। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है कि ये नहीं सोचना है कि इसका फल क्या होगा। अगर फल के बारे में सोच लिया तो वही राजसी हो जाएगा। फल की इच्छा नहीं करनी है। वो आता है ना, क्या बोल रहे थे, फल की इच्छा कर्म किए जा, कर्म के बजाय यहाँ दान किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान। दान किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। जैसा दान करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा दान करेगा वैसा फल देगा। सीधी सी बात है, भगवान वैसा ही फल देगा भाई। ये किसने उपदेश दिया? यहां से है ये है गीता का ज्ञान, ये है नारद का ध्यान, ये है गीता का ज्ञान, ये है। ये बात यहाँ कह रहे, यहाँ से लिया ये गाना। जो कहीं ये फिल्म का गाना है या क्या है, मेरे को ये तो पता नहीं, या किंवदंती है। अच्छा, फिल्म में ही था। तो ये मंत्र है गीता जी का 20वां 17वें अध्याय का, यहां से इस बात को लिया गया है। तो भगवान कहते हैं कि ये भाव से दान करना चाहिए, और इसमें क्या फल होगा, परलोक में क्या मिलेगा, ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्संगभो तव अक्रमणहि। लेकिन अक्रमणी नहीं होना है कि फल पता नहीं मिलेगा,
इस लोक में या परलोक में। अरे मिलो ना मिलो, जब तूने इस काम भाव से करना है, तुझे क्या लेना है? तुझे लेना ही नहीं है फल। और फल क्यों ले? माल तो किसी का, अभिमान हमारा। माल किसका है? भगवान का है। भगवान ने भेजा है हमें, तो उसका रक्षक बनाया है, उसका वितरक बनाया है। वो वितरण करने का काम है। बैंक के खजाने में बहुत माल रखा होता है, कैशियर बैठा होता है, तो उसे क्या रक्षक बनाया और वितरण करने के लिए। जो आई उसे रखता जाए और जिसको देना उसको देता जाए। बाद में बैलेंस शीट जो उसे डिपॉजिट कर दे, अगले दिन फिर चालू हो जाए वहीं से। यही तो होता है साहब। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि न लोक के फल की इच्छा करे, न परलोक के फल की इच्छा करे, बस दान देना ही दायित्व है, कर्तव्य है। अब किसको दिया जाए? अब एक बात यहां पर और बहुत बढ़िया कही कि आपके पास अपना खर्च करने के बाद, बाल बच्चों का पोषण करने के बाद जो कुछ बचता है वो किसे दिया जाए? तो कहा दीयते अनुपकारिणे। किसे दे? कहते जिसने आपके ऊपर कोई उपकार ना किया। दीयते अनुपकारिणे दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। कहते जिसका आपके ऊपर कोई उपकार ना हो। अगर यदि कभी आपके ऊपर उसने उपकार कर रखा है और आप इसलिए उसको दान दे रहे हैं, तो ये दान नहीं है, ये सहयोग है। और कभी किसी ने मुसीबत में हमें सहयोग किया और हमने भी उसको सहयोग कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऋण चूक गया। ये भी ध्यान रखने की बात है। उपकार का ऋण कभी कोई चुका नहीं सकता, कभी नहीं चुकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो है ये जिसने पहले कभी हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है और हमें कभी उससे उपकार करवाना भी नहीं है, उसकी कोई सहायता लेनी भी नहीं है, ऐसा था। अब आप कहेंगे भाई ऐसा पात्र कहां से लाए? कहां से लाए? दुकानदारों को तो पता है, रोज दुकान पर भिखारी आते हैं, सबकी दुकानों पे आते हैं, तो उनसे कोई उपकार कभी हुआ? आगे कभी होगा? कोई आशा है? और मैं जो पहले भी कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं, जैसे आप तीर्थ पर जाते हैं, तीर्थ पर बहुत अवसर मिलते हैं देने के। तो वहां जो तीर्थ पर अवसर मिलते हैं, क्या उन लोगों को आप जानते हैं? जो भिखारी वहां पर बैठे होते हैं उनको जानते हैं क्या आप? जानते नहीं ना। जिसको जानते ही नहीं तो उसका उपकार कहां लिया? तो उनको दान देकर के आना चाहिए, और उनको दान देकर के आने के बाद फिर भी उनसे कोई परिचय नहीं रहना है। अच्छा, साकुंबर कितनी बार गए हो? बहुत बार गए हो ना। हरिद्वार कितनी बार गए हो? हर की पौड़ी पर वहां लाइन लगी रहती है, साकुंबर भी लाइन लगी रहती है। कितने लोगों को दे के आए होगे आज तक? है गणना? किसी के पास गणना है? हजारों भिखारियों को आपने जाकर के वहां दान दिया होगा अब तक। किसी एक को भी जानते हो क्या? दोबारा जाओगे 6-15 दिन बाद जो पहचान लोगे क्या? वे मिलेगा। उनको देकर के आने के बाद कोई ये भाव ही नहीं है कहीं भी मन में, तो वो अनुपकार है। उन्होंने कोई उपकार नहीं किया है, उनसे हमारी फल की कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं। जाके भंडारा करके आए, कहीं भी भंडारा करो। अच्छा, जब आप भंडारा करते हो, जैसे हमारे द्वादशी का
आप लोग भंडारा करते हो, तो द्वादशी को जो भंडारा करते हो उसमें कौन आके खा के जाता है? बहुत लोग ऐसे हैं, रुपए में 75 पैसे लोग ऐसे हैं जो अननोन है, और 25% ऐसे हैं जो नॉन है। ऐसे भी तो है ना, जो हम सब लोग जाते हैं ये कौन है? ये भी है ना, ये सब नॉन पर्सन है, इनको दिया जाता है या ये देते हैं, दोनों बात है। तो ये जो इसमें 75% भाग है ये इसके अंतर्गत आता है, ये 25 नहीं आता। जो नॉन पर्सन को दिया जा रहा है इसका कुछ भाग आता है। जानकार आया और आपने उसे लीक से हट करके आप कड़ी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, मान लीजिए 100 ग्राम चावल दे रहे हैं, 100 ग्राम कड़ी दे रहे हैं, उसमें एक पकौड़ी डाल रहे हैं, जानकार आया 2 पकौड़ी डाल दी, 4 डाल दी, ये क्या है? यहां गड़बड़ हो गई, धर्म बदल गया, नियत बदल गई, स्वभाव बदल गया। यहाँ तो जानकार का सवाल है। एक जानकार ऐसा है कि दुकान पे शुरू में आया हो, अनजान है, दे दिया जो देना दे दिया, कल को फिर आया फिर दे दिया, परसों को फिर आया फिर, तो उससे कुछ जानकारी बढ़ गई, उसे क्या बोलना चाहोगा? जो लगातार आ रहा, डेली आ रहा, उससे कुछ उपकार कराने की इच्छा है क्या मन में? अगर जो रोज आपकी दुकान पर मांगने के लिए आए, वो कुछ भिखारी ऐसे हो जाते हैं, उससे आप कुछ काम कराना चाहते हैं, कभी कराया? अगर कराया तो अनुपकारी नहीं रहा, और नहीं कराया तो अनुपकारी है, दोनों भाव है। तो क्या कहते बिल्कुल नॉन भी अगर है तो जानकार भी अगर यदि है तो जानकार से भी कोई उपकार उसके बदले में लेने की अभिलाषा न हो। कोई काम करवाने की, कोई झाड़ू लगवाने की, कपड़ा बिछवाने की कोई अभिलाषा मन में ना हो, तो ये जो दान होता है ये उच्च श्रेणी का निष्काम दान किया जाता है। इसके बाद इसमें एक बात और कहते हैं दीयते अनुपकारिणी तो हो गया, अब देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र 3 चीज की बात शास्त्र और करता है। सबसे पहले बात की जाती है देश की। देश माने स्थान, जैसे ये शामली है, शामली में भी अलग अलग बहुत स्थान है, मंदिर है, चलती सड़क है, आपका घर है, आपके घर पे किसी भी समय पर कोई व्यक्ति आता है, उसको आप देते हैं, या हरिद्वार गए वहां देते हैं, वो भी देश है। देश का मतलब यहां किसी भी स्थान की बात है। तो कहते हैं कि देश में एक चीज को देखना कि जिस देश में जिस चीज का अभाव है, जिस देश में जिस चीज का अभाव है वो वस्तु वहां पर दी जानी चाहिए। एक तो ये ध्यान करने की बात है, ये नहीं कि हमें तो फलानी चीज है हमारे पास तो हम तो इसी का दान करेंगे और उसे उसकी आवश्यकता है नहीं। एक ये भी है कि काल का भी ध्यान करने की बात है। जैसे आजकल सर्दी चल रही है, सर्दी का काल है, तो इस सर्दी के काल में
आप क्या करें, ठंडाई बनवाएं। पीने वाले तो बहुत मिले। आप ब्याह शादियों में देखो, ऐसी सर्दी में भी वो आइसक्रीम पे लाइन लगी रहती है, क्योंकि आजकल पागलों की कमी नहीं है, बहुत तरह के पागल। हाँ वही तो क्या, आइसक्रीम तो है ही नहीं। कश्मीर में गुलमर्ग में जाकर के आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है, बर्फीली वादियों के बीच में। ऐसी ऐसी बातें वो लोग करते हैं। अगर यदि आजकल काल कैसा है, सर्दी का है, आप सर्दी के काल में गरम गरम ताहरी बना करके खिलवाइए तो अच्छा लगेगा, लगेगा ना। लेकिन ठंडाई बना के पिलवाएं, रूखजा बना के पिलवाएं, तो वो काल की बात ठीक नहीं है। हाँ, अगर गर्मी का मौसम है तो पिलवाएं ठंडाई, ठंडा ठंडे जल के। आप देखते हैं बहुत शहर में प्याऊ लगी हुई है। तो जैसा काल है उस काल के अनुकूल वस्तु दी जाए। सर्दी में लियाप दिए जाएं, कंबल दिए जाएं, कार्डिगन जर्सी दी जाएं, गर्म कपड़े बांटे जाएं। तो कहते जैसा काल है उसके अनुसार वस्तु दी जाए, जैसा देश है उसके अनुसार वस्तु दी जाए। अब आजकल सर्दी का समय चल रहा है, लेकिन आप तमिलनाडु में जाइए और तमिलनाडु में जाकर के रामेश्वरम में जाइए और वहां जाके कंबल बांटो, वहां आवश्यकता ही नहीं कंबल की 12 महीने। समुद्र के किनारे ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर हमारे देश में, अन्य देशों की तो मैं बात नहीं करता, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां समुद्र के किनारे भी बहुत ठंडी होती है, जहां समुद्र का पानी भी जमा हुआ होता है, बर्फ होती है। अंटार्कटिका की तरफ अगर यदि जाए तो वहां बड़ा ठंडा है। तो मान लीजिए रामेश्वरम का उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूं, रामेश्वरम जाएं और वहां जाकर के आप कंबल बांटने लगे तो क्या होगा, लेंगे लोग। लेके कहीं बेच देंगे। तो बात यह कि देश का निर्णय भी होना चाहिए, काल का निर्णय भी होना चाहिए। और तीसरी बात कही पात्र ही। अब कहते पात्र का भी चुनाव होना चाहिए, सही पात्र को वस्तु दी जाए। शास्त्र इस बात के ऊपर भी बल देता है, कहते वेद पाठी ब्राह्मण हो। वेद पाठी ब्राह्मण को जो भी चीज दी जाती है वो अक्षय हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि वेद पाठी तो मिला नहीं, या वेद पाठी को तो आवश्यकता नहीं, और वैसा ब्राह्मण बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है तो उसको दिया नहीं जाए। हमें तो वेद पाठी को देना है नहीं भाई, वो जो ठंड से ठिठुर रहा है उसको जरूर। कहते हैं जहां जिस देश में जिस काल में जिस पात्र को जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को दिया जाना ये दान की श्रेणी में आता है, और वो अनुपकारी हो। अच्छा, अब कहते हैं अगर यदि उपकार करने वाला ही हो, अब भाई तो उसको नहीं देना चाहिए, उसको आवश्यकता हो देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उसको देने की कहीं मनाही नहीं की गई है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो सात्विक दान होता है, जो श्रेष्ठतम दान होता है, वो ये होता है शास्त्र विधि के अनुसार। हमें ऐसे पात्र को देना चाहिए। और शास्त्र तो ये कहता है, कहते हैं भाई पात्र भी देखने की आवश्यकता नहीं, हालांकि वो चर्चा बाद में आएगी।
4 चीजें शास्त्र ने ऐसी कही गई हैं, कही है 4 चीजें, कहते हैं उसमें पात्र भी नहीं देखना चाहिए। क्या क्या है वे 4 वस्तुएं? कहते हैं अन्न का दान करते हुए पात्र देखने की आवश्यकता नहीं है, जल का दान करते हुए पात्र को देखने की आवश्यकता नहीं है, वस्त्र का दान करते हुए पात्र देखने की आवश्यकता, और दवाई का दान करते हुए पात्र देखने की आवश्यकता नहीं। ये 4 दान ऐसे आते हैं। लेकिन एक चीज और कही गई, कहने लगे आप ये जो दान कर रहे हैं उसकी मात्रा अगर कुपात्र है, सही आदमी नहीं है, गलत आदमी है, तो कहते हैं उसको बस इतना दीजिए जितने से उसकी जान बच जाए, उसको केवल इतना देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो उचित देश में, उचित काल में, उचित पात्र को उचित परिस्थितियों में जिस चीज की आवश्यकता है वो देनी चाहिए। और दूसरी बात, अब तीर्थ की बात करते हैं, कहते गंगा यमुना गोदावरी कुरुक्षेत्र प्रयाग काशी, गंगा जी का किनारा हो, यमुना जी का किनारा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, कुरुक्षेत्र हो, प्रयाग हो, काशी हो, हरिद्वार हो, बद्रिकाश्रम हो, कहते आदि ऐसे जो पवित्र देश मिल जाए, अर्थात पवित्र तीर्थ मिल जाए, और कहते हैं ऐसे ही कोई श्रेष्ठ तिथि मिल जाए, जैसे अमावस्या की तिथि है, अक्षय तृतीया है, पूर्णिमा है, संक्रांति है। वैसे तो हमारे यहाँ मकर की संक्रांति सबसे मुख्य मानी जाती है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ये संक्रांति, लेकिन संक्रांति केवल यही नहीं होती, मैं आपको बताऊं, संक्रांति हर महीने आती है, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। तो संक्रांति के काल में वो जो समय है वो दान करने के लिए श्रेष्ठतम समय माना जाता है, संक्रांति का। तो ऐसा काल प्राप्त हो, और कहते हैं वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए, सद्गुण सदाचारी भिक्षुक मिल जाए, तो ऐसे पात्र को अवश्यमेव दान देना ही चाहिए। ऐसा दिया हुआ दान ही सात्विक दान कहलाता है। तो कुल मिलाकर के बात क्या है? कहते हैं भगवान ने सृष्टि में जितनी चीज हैं वो सारी चीज भगवान ने सबके लिए बनाई। हम उनको अपने पास कैद ना करें। ये वस्तुएं सबकी हैं, सबके लिए हैं। जो अनुपकारी है, जिसको उन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसमें एक भावना और करनी है, उसे उसकी समझ के दे दो। डाकिया डाक लाता है, पोस्ट ऑफिस में से उसको डाक मिलती है, और वो सारी डाक को अपने पास रख ले, किसी को ना दे। डाक देने के लिए है भाई। भगवान ने सारे पार्सल जो है, जितने पार्सल जिसके पास भेज रखे हैं, उन्हें संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा दो। जहां जरूरी है वहां पहुंचा दो। ये आपको सिद्धांत की बात बता रहा हूं। बच्चों को के पास पहुंचाने के लिए भी दिया, घरवाले के पास भी पहुंचाने को दिया, रिश्तेदारों के पास भी पहुंचाने के लिए दिया, बंधुओं को भी पहुंचाने के लिए दिया, मित्रों के पास भी पहुंचाने के लिए दिया, मंदिर में भी पहुंचाने के लिए दिया।
भंडारे में पहुंचाने के लिए दिया, संतों के पास भी पहुंचाने के लिए दिया, आश्रमों में पहुंचाने के लिए दिया, शिक्षा मंदिरों में पहुंचाने के लिए दिया है, अस्पतालों में पहुंचाने के लिए दिया है, हैं? गरीबों के घर पे पहुंचाने के लिए दिया है। ये सारे पार्सल हैं, अलग अलग जगह बांटने के लिए दिए भगवान ने आपको। अब ये आप देख लो कि आप बांटते हो या नहीं बांटते हो। जब भी कोई शुभ काम का अवसर मिल रहा है तो समझ लीजिए ये शुभ काम का अवसर भगवान ने जो पार्सल आपको दिया हुआ था इसलिए दिया कि अब ये शुभ काम हो रहा है, इसका पार्सल पकड़ा लो जल्दी से, विलंब मत करो। कब तक अपने पास चिपकाए रखोगे? कर्जे को दे दो, और अगर देने से पहले ही जयराम जी की होगी, जयराम जी की हो गई तो क्या होगा? कर्जा चढ़ा रहेगा और अब चुकाने के लिए दोबारा फिर आना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, चुका के हैं, सभी नहीं आ रहे। हाँ चुकाना पड़ेगा। से कितने जल्दी भाई, पहले चुका दो। मेन बात यह है, समय नहीं लगाया करते किसी भी काम में। भगवान ने कहा जो काम कल के ऊपर मत छोड़ो, जो कल करना सो आज कर लो, जो आज करना सो अब कर लो। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। वो वस्तु उसी की भाई, वो पार्सल भगवान ने उसी के नाम का भेज रखा। दे दो उसे, जिसकी वो वस्तु है वो उसका हक है, इसलिए जल्दी से उसके पास पहुंचा दो। अपनी मान करके उससे चिपके मत रहो, कर्जे को बढ़ाओ मत। ये जो सात्विक भाव से दी गई वस्तु है, वास्तव में यही दान है। और भाई इसके साथ जो संबंध जोड़ते हो वो मत जोड़ लेना कि इसका 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना मुझे मिलेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। है? ये वो जो गाना आता है ना, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो सकाम लोगों के लिए है, संतों के लिए नहीं है, साधकों के लिए नहीं है। बात साधकों की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो कि भगवान ने दूसरे का जो पार्सल मेरे पास भेजा है मुझे उसे समय पर पहुंचाना है, ये भाव मन कर में रखना है। दीयते अनुपकारणे, अनुपकारी को भेजते रहो भाई, यही उत्तम दान है। तो इस प्रकार से आज ये सात्विक दान के संदर्भ में चर्चा थोड़ी सी आपके सामने करने का प्रयास किया, और कल को फिर अब तामसी दान की बात करेंगे, क्योंकि राजसी भी हो गया, सात्विक हो गया, तो कल तामसी दान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भाई जय राम जी की बोलिए, सच्चिदानंद भगवान।